वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी यहाँ पे देखने वाले। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 224 पे फ्राइडे के दिन क्लोजिंग दे चुका था। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक एक अच्छी मूवमेंट की थी, प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर सेटल हो चुका था और यहाँ पे पिछले 5 दिनों में यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.65% का रिटर्न दे चुका है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक यानी कि IEX स्टॉक। 1 मंथ की भी बात की है तो 1 मंथ में भी यहाँ पे गिरावट के बाद एक अच्छी रिकवरी की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6.74% अप है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक पिछले यहाँ पे कई दिनों में। तो यहाँ पे देखा जाए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के यहाँ पे डिटेल्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप पे 20,000 करोड़ की यहाँ पे 20,234 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस चालू है 225 की, 52 वीक लो 52 वीक हाई यहाँ पे चेक कर सकते हो। स्टॉक का PE 70.9 का है जो कि हाई है। बुक वैल्यू है ₹7 का और डिविडेंड यील्ड है 0.59% का। ROC है 59.7%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 46.2%, फेस वैल्यू ₹1 का है और कंपनी का जो डेप्ट है कंपनी के ऊपर वो है 10 करोड़ 80 लाख का। मीन जो कर्जा है कंपनी के ऊपर 10 करोड़ 80 लाख का है। नेट प्रॉफिट भी देख सकते हो 285 करोड़ का है और EPS है 3.18 का। कंपनी की जो सेल्स हो चुके हैं यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर तक, थर्ड क्वार्टर तक वो हो चुके हैं 409 करोड़ के। उसी सेल में से यहाँ पे अभी तक का जो प्रॉफिट हुआ है वो है 285 करोड़ का। टोटल एसेट्स है 1181 करोड़ के और प्रमोटर होल्डिंग नहीं है जो कि अच्छी बात नहीं। एक साल में 106% का रिटर्न दे चुका है अभी तक इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक। तो यहाँ पे बाकी के डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं एनालिसिस में। तो प्रोज में यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला पॉइंट है कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेब्ट। कंपनी ने जो कर्जा था वो कम किया है और ऑलमोस्ट कंपनी कर्जा मुक्त हो जाएगी आने वाले समय में। और कंपनी थर्ड पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव क्वार्टर, आने वाले क्वार्टर का यहाँ पे रिजल्ट भी अच्छा होगा कंपनी के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड, 3 इयर्स रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेजली 46.21% है। Company has maintaining healthy dividend payout of 32.61%. Company's median sales growth is 16.01% of last 10 years. पिछले 10 years में कंपनी के जो मीडियन सेल्स ग्रोथ है एवरेजली 16% के है। कॉन्स की भी बात की जाए तो कॉन्स में देख सकते हो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 32.15 टाइम इट्स बुक वैल्यू। तो बाकी के डिटेल जैसे पेयर कंपैरिजन की बात की जाए तो गुजरात गैस का नंबर आता है, PB फेंटेक है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ऐप है, मिसलेनियस सेक्टर इसका मुड़ता है, ये भी आप ध्यान में रखिए और CDSL स्टॉक भी इसी सेक्टर में है। तो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट यहाँ पे देखे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन जो सेल्स हो चुके हैं दिसंबर 2021 के वो हो चुके थे 114 करोड़ के और सिर्फ एक्सपेंसेस 16 करोड़ के हो चुके थे। मीन्स 98 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका था जो कि पिछले क्वार्टर से अच्छा था। पर यहाँ पे आप देख सकते कि जो आधा इनकम है वो 12 करोड़ की पिछले क्वार्टर में भी थी, इस क्वार्टर में भी थी। इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं कटा था, डिप्रिसिएशन 4 करोड़ का लग चुका था और जो टोटल यहाँ पे आप देख सकते कि प्रॉफिट बिफोर जो टैक्स है वो 106 करोड़ का है और यहाँ पे आप देख सकते 25% का टैक्स लगने के बाद 80% का यहाँ पे 80 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका था दिसंबर क्वार्टर में। वही सितंबर क्वार्टर में 78 करोड़ का हो चुका था। तकरीबन बाकी के डिटेल यहाँ पे चेक किए जाए तो यहाँ पे आप देख सकते प्रॉफिट एंड लॉस की भी बात की जाए TTM के हिसाब से और 2021 के हिसाब से देखी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते सेल्स जो हो चुके थे 409 करोड़ के सेल्स हो चुके हैं करंट ईयर में। पिछले साल यहाँ पे 317 के हो चुके हैं। एक्सपेंसेस देख सकते हो 57 करोड़ के अभी तक। जो टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 351 करोड़ का अभी तक हो चुका है। आधा इनकम 43 करोड़ और जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो 377 करोड़ का है और पिछले साल था 282 करोड़ का। अभी भी नेट प्रॉफिट जो है टैक्स कटने के बाद 285 करोड़ पिछले साल से भी अच्छा है, अभी भी 3 क्वार्टर तक का ये प्रॉफिट है। तो यहाँ पे EPS भी देख सकते हो कि तकरीबन TTM का 3.18 का है। और बाकी के डिटेल जैसे देखे जाए तो यहाँ पे आप देख सकते टोटल एसेट्स है 1181 करोड़ के जो हमने देखे थे पहले। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात की जाए तो FI की होल्डिंग है 17.61 जो कि यहाँ पे 2019 मार्च में थी। तो अभी रिसेंटली देख सकते हो FI की होल्डिंग 31 हो चुके हैं जो कि बढ़ चुके हैं। DI की होल्डिंग यहाँ पे 34.94 से यहाँ पे 17.66 हो चुके हैं। पब्लिक होल्डिंग 47 से यहाँ पे 51 हो चुके हैं और यहाँ पे अदर होल्डिंग जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो तकरीबन 0.45 से 0.31 पे हो चुके हैं। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक के लिए।